हेलो, आज की वीडियो में करते हैं ये बेहतरीन सा सम। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सम है। ऑलरेडी फिगर दी गई है, पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सम में दिया गया है इन ट्रपीजियम एबीसीडी। दैट मींस हमें बोला गया है ये एबीसीडी ट्रपीजियम है। हमें पता है ट्रपीजियम मतलब एक पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल होगा, तो जो दिख भी रहा है और दिया भी है दैट AB इज पैरेलल टू CD। ये पैरेलल है और ये जो है ये पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रपीजियम। इसमें दो अच्छे इंफॉर्मेशन देखना ध्यान से। सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू साइड AD। BD जो है वो AD को परपेंडिकुलर है, मतलब एक डायगोनल जो है वो एक नॉन पैरेलल साइड को परपेंडिकुलर है, और दूसरा डायगोनल जो है AC वो दूसरे नॉन पैरेलल साइड को परपेंडिकुलर है। ये इंफॉर्मेशन है, ये बहुत यूनिक इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद उन्होंने कुछ वैल्यूज दिए हैं। देखिए क्या दिया है, AD इज इक्वल टू 15, BC इज इक्वल टू 15 एंड AB इज इक्वल टू 25। और कहा है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। जब हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं हमें पता है ये तो ट्रपीजियम है, तो अगर इसका एरिया फाइंड करना है दैट मींस हम एरिया ऑफ अ ट्रपीजियम की बात कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ अ ट्रपीजियम का फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, है ना, ये तो हमें पता है। ओके, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, तो पहले समझ लेते हैं। सो पैरेलल साइड्स माने AB एंड CD, ये हमें पता है। ओके, हाइट, हाइट क्या, हाइट मतलब इन पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब क्या वो हाइट यहाँ पे है, आप बोलोगे नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमें हाइट को कंस्ट्रक्ट करना होगा। अब हम परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉप कर सकते हैं, डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। वेरी गुड, तो ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन हमेशा हम डॉटेड लाइन सेगमेंट से बताते हैं, क्यों, बिकॉज ये समझ जाए कि ये गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है, ये देखते ही समझ जाएगा यस ये कंस्ट्रक्शन है। तो बोल सकते हो हम परपेंडिकुलर तो सी से भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो चलिए वो भी ड्रॉप कर लीजिए। दैट मींस यहाँ पे दो कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, ड्रॉ सेगमेंट DN परपेंडिकुलर टू AB एंड ड्रॉ सेगमेंट CM परपेंडिकुलर टू AB। वेरी गुड, चलिए ये तो हो गया। बट आप सोचते हैं कि हम फाइंड कैसे करेंगे, हमने बोला फॉर्मूला तो अप्लाई करते हैं, इसमें से क्या क्या अवेलेबल है देखते हैं। सो हम लिखेंगे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, माने जैसे मैंने बोला इट इज AB प्लस CD, इसका सम ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, इनटू हाइट। अभी हाइट यहाँ पे DN बोली या CM बोली, इट इज वन एंड द सेम है ना, सेम ही है ना, बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होता है, तो कोई भी है, हम इनटू CM लिखे या इनटू DN लिखे, इट इज वन एंड द सेम। दैट मींस ये हमने लिख दिया। ये क्यों, हमें एनालाइज करना जरूरी है सम के स्टार्ट में कि हमें आंसर लाने के लिए क्या क्या जरूरत है और क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। तो आप इसमें से बोलोगे AB तो हमारे पास ऑलरेडी है, देखिए यस AB का लेंथ हमें दिया गया है 25। बट आप बोलोगे क्या हमारे पास CD है, नहीं, ये ढूंढना है। क्या हमारे पास CM है, नहीं, मतलब हमें पता चल गया दो चीजें हैं जो हमें ढूंढना है। तो यही है सम के स्टार्ट में जो हिंट है, हमें समझना है कि हमें फाइंड करना है CD एंड CM। एक बार हम ये फाइंड कर लें तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमें एरिया ऑफ द ट्रपीजियम मिल जाएगा। अब बताइए क्या ये इजी था। तो ये जो एनालिसिस है ये सबसे क्रिटिकल है, जो आप समझ भी गए। अब फोकस बहुत क्लियर है कि हमें CM और CD फाइंड करना, तो चलिए अब उस पे लग जाते हैं। अब CM फाइंड करना है, करेक्ट है, CM, तो CM आप देखोगे वो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मिलेगा कैसा, ध्यान से देखिए। अगर हम CM देखें, CM जो है, जो मैं ट्राइंगल अभी हाईलाइट कर रहा हूं उसको देखना, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC के लिए क्या CM हाइट है, एल्टीट्यूड है, ओके। अगर CM हाइट है तो AB क्या है, बेस, अगर वो हाइट है तो AB बेस है। तो इस ट्राइंगल में जब हम हाइट और बेस की बात करते हैं, तो हाइट और बेस की बात करते हैं तो मतलब हमेशा ट्राइंगल में एरिया ध्यान में आता है। तो मैं क्यों लेके जा रहा हूं आपको एरिया के बारे में, तो अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया की बात करें, समझिए अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया पता है, राइट, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या लिखेंगे, हाफ इनटू बेस, जो हम AB कंसीडर, इसका करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, CM, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू AB इनटू CM। AB पता है, हमें CM फाइंड करना है, ये कब मिलेगा, अगर हम एरिया ढूंढ पाए। तो मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूं किसी भी तरीके से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ढूंढ पाए
तो हमें ये हाइट मिल सकता है। वेरी गुड। तो हमारा इंटेंशन है इस ट्राइंगल का पहला एरिया ढूंढना है। ओके, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ACB एक राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज देखिए यहाँ पे एंगल सी तो 90 डिग्री है। ओके, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान से साइड्स को देखिए। आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज तो AB है जो 25 दिया हुआ है, BC का लेंथ हमें 15 दिया हुआ, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो हम जो रिमेनिंग साइड है जो नहीं पता है AC का लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो AC का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए वो ढूंढ लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा स्टेप है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जो हमें पता है, AC की वैल्यू नहीं पता तो उसे ऐसे रखें, BC की वैल्यू हमें पता है कितना है 15, तो हम लिखेंगे 15 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB की वैल्यू है 25, तो लिखेंगे 25 स्क्वायर। वेरी गुड। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। 25 स्क्वायर हमें पता है 625 माइनस 15 स्क्वायर इज नथिंग बट हमें पता है 225, तो हमें मिलेगा 625 माइनस 225, ये कितना है? बहुत इजी है। कितना है? 400। दैट मींस हमें मिला AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400, बट हमें तो AC की जरूरत है। दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 400, और वो कितना है? दैट इज 20। ब्यूटीफुल। तो हमें AC का लेंथ मिल गया, तो हमने ये फाइंड तो कर लिया। अब क्वेश्चन ये है ये क्यों फाइंड किया है? देखिए, मैंने कहा था अगर हमें CM फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जरूरत है। ओके, अब उसका एरिया तो फाइंड करना है। अब मैंने कहा इस ट्राइंगल में हमने AC फाइंड कर लिया, बट जरूरत क्या है? क्यों फाइंड किया ये समझिए। अब ये ट्राइंगल ACB के लिए अगर हमने BC को बेस लिया तो हाइट क्या है? AC। ओके, तो बेस और हाइट पता है, जो बेस लिया उसके लिए करस्पॉन्डिंग हाइट। बेस और हाइट पता है तो क्या हम उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं? बोलो हाँ, बेशक कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। दैट मींस हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस। बेस क्या ले रहे हैं? BC, इसलिए हाइट क्या है? AC। वेरी गुड। तो चलिए सॉल्व कीजिए। अभी हमारे पास AC का लेंथ है, इसीलिए हमने फाइंड किया, इनटू BC क्या लेंथ है 15, तो कैंसिलेशन कीजिए, 2 1 2 10 वेरी गुड। तो 10 इंटू 15 कितना है? 150 स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज कोई सेंटीमीटर कोई मीटर नहीं है। दैट मींस हमें ट्राइंगल ABC का एरिया मिल गया। ओके, अब ये क्यों फाइंड किया था? हमें पता है कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिलता है, अब अगर हम बेस AB ले और हाइट CM ले, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला से CM ढूंढ सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट इंटेंशन है ना हाइट ढूंढना। वेरी गुड। अब ये समझना जरूरी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सिर्फ मैंने स्टेप्स दिया, आप स्टेप्स लिख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप मेमोराइज कर रहे हो, वो नहीं करना है, वही तो समझना है। तो लिखोगे क्या? आप करेंगे इसका एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट बेस क्या है? AB, और हाइट क्या है? CM, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू AB इनटू CM। वेरी गुड। अब जो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें ऑलरेडी पता है, अब भी मिला था, कितना मिला? 150 इज इक्वल टू हाफ इनटू AB का लेंथ हमें पता है कितना है? 25 इनटू CM का लेंथ हमें पता नहीं है। वेरी गुड। तो यहाँ पे सिर्फ CM को रखेंगे और बाकी सबको हमें शिफ्ट करेंगे, तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 25 डिनोमिनेटर में आएगा। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? 150 into 2 upon 25 दैट इज इक्वल टू CM। अब चलिए कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है यहाँ पे। आप बोलोगे हाँ, 25 के टेबल में तो 150 जाता है, 25 1 जा 25 6 जा, अगर आपको वो नहीं आ रहा है 5 से कैंसिल कर दीजिए तो भी आपको वही आएगा लास्ट में 6। अब क्या है? 6 into 2 है 12, दैट मींस हमें CM का लेंथ मिला है 12 यूनिट्स। CM का लेंथ मिल गया, CM का लेंथ मिल गया, मतलब सबसे पहला चीज जो हमें ढूंढना था ट्रेपीजियम का हाइट मिल गया। वाओ, अमेजिंग। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमने कैसे किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। तो चलिए अभी हाइट मिल गया, अब नेक्स्ट टारगेट पे जाते हैं, हमें CD फाइंड करना है। CD ओके, तो चलिए ये आप कैसे फाइंड करेंगे? अब ध्यान से देखिए, CM हमें मिला है, करेक्ट है? ओके, हमें आप बोल रहे हो CD ढूंढना है। अब CD जो है वो AB को पैरेलल है, ये हमें पता है। यस, क्यों? दिया हुआ है हमें, इंफॉर्मेशन में दिया हुआ। CD अगर AB को पैरेलल है, क्या हम CD पैरेलल टू MN लिख सकते हैं? अब बोलो क्या लिख सकते हैं?
बिकॉज अगर वो पैरेलल टू ए बी है एनएम तो उसी लाइन का पार्ट है, मतलब तो पैरेलल होना ही चाहिए। रीजन क्या है, ए डैश एन डैश एम डैश बी, वो बिटवीननेस लिखना जरूरी। ओके, तो आपने कहा ये पैरेलल है। मुझे ये बताइए आप डीएन और सीएम के बारे में क्या बोल सकते हैं, बताइए। दोनों दे आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। या तो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे को पैरेलल ही होते हैं। दैट मींस आप बोलोगे कि ये जो डीएन एंड सीएम है ये एक दूसरे को पैरेलल है। रीजन क्या है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू द सेम लाइन आर पैरेलल। वाओ, तो इससे क्या समझा, तो आप बोल रहे इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, बहुत सही बोल रहे हैं, वो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। दैट मींस हम लिखेंगे इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम, तो हम लिख रहे हैं वहां पे क्वाड्रिलेटरल CMND इज अ पैरेललोग्राम। अब इससे क्या फायदा, हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे ओके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि CM जो है वो DN को इक्वल है। अब CM हम भी मिला था 12, दैट मींस DN की भी वैल्यू कितनी है 12, ये हमने लिख दिया। वाह वेरी गुड, इंफॉर्मेशन मिला। उसके बाद आप बोल रहे हो हमें तो इंटरेस्ट CD में है, बट CD किसको इक्वल है, CD इज इक्वल टू NM, राइट। ओके, इसे मार्क कर दें 1 बिकॉज़ अभी तक ये मिला नहीं, बट ये दोनों का रीजन एक ही है, दैट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे आर इक्वल। वेरी गुड, तो हमें पता है CD हमें इक्वल है, पता है NM को, तो हमें NM ढूंढना जरूरी है। अब NM कैसे मिलेगा, ओके तो आप बोलोगे NM तो AB का पार्ट है, तो अगर NM ढूंढना है, AB पूरा हमें पता है 25, NM हम मिल सकते हैं अगर हमें MB और AM पता है तो आप बोलोगे MB तो नहीं पता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप MB ढूंढ सकते हो, देखिए ध्यान से, फिगर में ध्यान से देखिए, MB आप बोलोगे हाँ MB तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 2 साइड्स है, तो क्या हम तीसरा साइड MB फाइंड कर सकते हैं, बोलोगे हाँ जरूर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम तो लिखते हैं इन ट्राइंगल BMC एंगल BMC इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, बहुत सिंपल है। तो BC की वैल्यू हमें पता है 15, तो हम लिखेंगे 15 स्क्वायर, CM की वैल्यू 12 है, BM की वैल्यू नहीं पता है, उसे ऐसे ही रखिए। ओके, नाउ 15 स्क्वायर कितना है 225, 12 स्क्वायर कितना है 144, सो दैट मींस 144 वहां जाएगा, दैट मींस हमें मिलेगा 225 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू BM स्क्वायर। 225 माइनस 144, जल्दी जल्दी कीजिए, मुझे बताइए कितना आ रहा है, और हमें वैल्यू आता है उसका 81 सब्ट्रैक्शन के बाद, दैट मींस BM स्क्वायर 81 है, सो BM क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 81, और वो कितना है 9, दैट मींस हमें BM की वैल्यू मिल गई है 9। ओके, अब हम बोलोगे वाह, अगर BM मिला है, हमें AN भी मिल जाए तो हमें MN मिलेगा, और अगर MN मिला तो CD उसे इक्वल है। ओके, अब काफी नजदीक आ गए हम आंसर के। अब आप बोलोगे AN कैसे मिलेगा, और ध्यान से देखिए, अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल ADN को देखते हो, ये 12 है तो ये तो 12 है, ये भी 15 है, सो दैट मींस इस राइट एंगल ट्राइंगल में सेम एलिमेंट्स है ना, सेम टू सेम एलिमेंट्स है, दैट इज नथिंग बट 12 एंड 15। तो इसका मतलब ये है क्या कि हमें पता है कि ये AN भी कितना होगा, यस 9, बट क्या हमें लिखना है, नहीं, तो आप लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल AND वी कैन फाइंड AN इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, मिल जाएगा। ओके, इसके लिए हमने सिमिलर लिया। अब ये मिल गया है 9, तो अभी क्या हम NM फाइंड कर सकते हैं, आप बोलोगे बेशक कर सकते हैं, कैसे मिलेगा, आप देखिए पूरा साइड हमें पता है, बड़ा सेगमेंट AB 25 है, AN 9 है, BM 9 है, तो जो बचेगा वो होगा MN, तो हम लिखेंगे that AB is equal to AN plus NM plus BM। AB की वैल्यू हमें पता है that is 25, AN की वैल्यू हमें पता है 9, MN की वैल्यू हमें पता नहीं है, BM की वैल्यू हमें पता है 9। अब सॉल्व कीजिए, 9 plus 9 है 18, 18 वहां चला जाएगा, that means हमें मिलेगा MN is equal to 25 minus 18, और MN की वैल्यू आ गई है 7 यूनिट्स। MN 7 है, मतलब BC 7 है, बिकॉज हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट नंबर 1 में लिखा था that CD is equal to NM that is equal to 7 यूनिट्स, हमने लिख दिया फ्रॉम 1। अब ये मिल गया, अब दूसरा जो एलिमेंट था वो भी मिल गया, तो हमें हाइट मिल गया और एक पैरेलल साइड मिलना था जो मिल गया है,
क्या अब हम एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम फाइंड कर सकते हैं? बेशक फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अब एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? CD प्लस AB इनटू हाइट, दैट इज CM। तो चलिए अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, हाफ इनटू AB हमें पता है 25 प्लस CD 7 इनटू CM की वैल्यू है 12। अब बहुत ही सिंपल है, अब कैंसिलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, 2 1s are 2 6s are, और 25 प्लस 7 है 32, सो 32 इंटू 6, ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन। 6 2s are 12, 2 1 कैरी, 6 is 18 प्लस 1 19, दैट मींस हमें वैल्यू मिलता है 192 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स बिकॉज ये एरिया है, और यूनिट्स क्यों लिखा है? बिकॉज कोई सेंटीमीटर कोई मीटर नहीं दिया है, इसके लिए यूनिट्स लिखेंगे। दैट मींस हमें जो फाइंड करना था वो मिल गया है, दैट एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 192 स्क्वायर यूनिट्स। काफी लेंथी था सब, बट मुझे बताइए क्या ये डिफिकल्ट था? नहीं। क्यों डिफिकल्ट नहीं था? बिकॉज हम हर प्रोसेस को समझे स्टार्ट से कि एरिया फाइंड करना है तो हमें दो चीज की जरूरत है, हाइट और वन ऑफ द पैरेलल। तो ये सोच जो था वो कैसे 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 मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो उससे आप वो स्टेप्स अपने आप खुद ब खुद लिख पा रहे हो, और ये इंपॉर्टेंट। तो खुद ब खुद प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप सिमिलैरिटी प्रिपेयर कर रहे हो और एक्सरसाइज 1.3 देखना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, प्रैक्टिस है 1.4 के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।